हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी 10th क्लास की मैथ। 10th क्लास मैथ जो है, इस बार 10th क्लास में नया सिलेबस आया है हर एक सब्जेक्ट का। तो हम नए सिलेबस से ही स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट चैप्टर है उसका रियल नंबर। तो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होता है, टू टाइप के होते हैं, एक तो होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। तो हम रेशनल और इरेशनल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आगे। लेकिन इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज में जो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट है, उसमें जो है हम उसमें सीखेंगे HCF फाइंड करना। क्या सीखेंगे? HCF फाइंड करना। किससे? यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा एक थ्योरम है, यानी कि एक HCF फाइंड करने का डिफरेंट वे है, ठीक है। जैसे हम पहले नॉर्मल जब हम HCF फाइंड करते थे, तो HCF हम फाइंड करते थे फैक्टराइजेशन मेथड से। किससे फाइंड करते थे? फैक्टर करते थे और उसमें जो भी कॉमन होता था उनका मल्टीप्लाई करके HCF फाइंड कर लिया करते थे, ठीक है ना। तो देखो जो HCF है, HCF तो आप सबको पता है HCF होता क्या है, ठीक है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि किन्हीं भी अपने को दो नंबर गिवन होंगे, उसमें से हमें ऐसा एक नंबर लेना है जो बड़े से बड़ा यानी कि हाईएस्ट हो और जिसका दोनों में डिवाइड चला जाए। क्या चला जाए? दोनों में सिंपली डिवाइड चला जाए। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हम पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा पिछले का रिमाइंड करा देता हूं कि हम पहले HCF कैसे फाइंड करते थे। जैसे कोई भी 2 नंबर हैं हमें गिवन है, जैसे मैं लिख लेता हूं अपने पास, मैं लिख लेता हूं 14 और 42। कोई भी 2 नंबर अपने अंदाज से कैसे लिख लो कि हमें इनका क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? HCF। तो क्या करते थे हम? फैक्टर करते थे इनके। क्या करते थे? फैक्टर। तो अब फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करेंगे? सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसका डिवाइड देंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 कितनी बार गया? 7। तो 7 से दिया 1 और 1 से तो कोई देने की ज़रूरत है नहीं। तो इसके जो फैक्टर हैं 14 के अपने पास आए 2 × 7। अब ऐसे ही हम इसका कर लेते हैं। सबसे पहले डिवाइड दिया 2 से, तो यहाँ गया कितनी बार? 2 बार और यहाँ गया 1 बार, ठीक है। अब दे लेते हैं 3 से, तो कितनी बार गया? 7 टाइम। और अब दे लेते हैं 7 से 1 टाइम। तो इसके फैक्टर अपने पास हो चुके हैं 2 × 3 × 7। ये इक्वल टू है 14 और ये इक्वल टू है 42। अब हमें क्या करना है? दोनों में से कॉमन नंबर चूज करना है, यानी कि जो यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो, दोनों फैक्टर में जो चीज़ है वो हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, एक बार लिख लिया 2। यहाँ है 7 और यहाँ भी है 7, तो यहाँ लिख लिया क्या? 7। लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो हम 3 नहीं लेंगे। तो 7 × 2 कितना आ गया? 14। तो इन दोनों नंबरों का जो HCF है वो कितना आ गया? 14 आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ होता 18, कितना होता? 18। तो सेम 2 से डिवाइड दिया, कितनी टाइम गया? 9 टाइम। 3 से दिया 3 टाइम और फिर किससे दिया? 3 से दिया। और ये ऐसे कैसे ही होता। तो इनका HCF क्या होता? इनका HCF देखो, इसके फैक्टर क्या होते? 2 × 3 × 3 इक्वल टू में 18। इसके फैक्टर यही हैं। तो अब हमें इनका HCF फाइंड करना है। तो इनके HCF में देखो, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, एक बार 2 लिख लिया। यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है, एक टाइम 3 लिख लिया। यहाँ अब 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है। यहाँ 7 है लेकिन यहाँ 7 नहीं है। तो 3 × 2 कितना आ गया? 6। कितना आया? 6। तो इनका HCF कितना हो गया? इनका HCF हो गया 6। तो ये जो 6 है HCF है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यानी इससे ऐसा कोई भी बड़ा नंबर और नहीं है जिसका इन दोनों में क्या चला जाए? डिवाइड चला जाए।
तो ये सबसे बड़ा है 18 और 642 में डिवाइड्स जाने वाला सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। इससे बड़ा और कोई भी नंबर नहीं है, आप चाहो तो चेक कर लो। देखो 9 का इसमें चला जाता है लेकिन इसमें नहीं जाता, 12 का इसमें चला जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा, जो भी जाएगा नहीं जाएगा ना। 18 का इसमें जाएगा तो इसमें नहीं जाएगा। तो ये HCF 6 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी ऐसी सबसे बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में डिवाइड चला जाता है, ठीक है। ये तो था अपन पहले कैसे HCF फाइंड करते थे वो, लेकिन अब हम क्या होगा, एक डिफरेंट मेथड सीखेंगे, एक अलग एल्गोरिथम है, थ्योरम है, जिससे हम क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, ठीक है। थोड़ी सी डिफरेंट है, इजी है, जैसे 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे हम वो हमें अपने रूटीन में आ जाएगा। तो देखो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम बोल लो या फिर क्या बोल लो, थ्योरम बोल लो, ठीक है। तो ये एक एल्गोरिथम यानी कि एक ऐसी थ्योरम है जिससे हम HCF फाइंड करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, HCF फाइंड करना। तो देखो HCF फाइंड करने के लिए इसमें हमें ये पता होना चाहिए। देखो जैसे क्या होता है, हम किसी भी नंबर में डिवाइड देते हैं, जैसे मान लो कि हमने 25 में डिवाइड दिया किससे, 4 से। किससे डिवाइड दिया, 4 से। तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 24 और 1 होगा क्या, रिमाइंडर। क्या होगा, रिमाइंडर। तो ये जो 25 है ये अपने पास क्या है, इसे अपन बोलते हैं क्या, डिवाइडेंट। क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट। तो मैं यहां लिख देता हूं डिवाइडेंट। 25 तो क्या है अपने पास, डिवाइडेंट। डिवाइडेंट इक्वल टू में होता है डिवाइजर, ये वाला 4 जो है अपने पास क्या है, डिवाइजर। इनटू ये क्या है, Q यानी कि कोशेंट। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कोशेंट से। प्लस ये है अपने पास क्या, R यानी कि रिमाइंडर। रिमाइंडर। तो ये है अपने पास क्या, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इस एल्गोरिथम की हेल्प से हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करना सीखेंगे। तो देखो ये जो मैंने लिखा है इसका क्या मतलब है, तो देखो अभी अभी 25 में डिवाइड दिया था, किसमें, 25। तो 25 अपना क्या है, डिवाइडेंट। इक्वल टू डिवाइजर क्या था अपना 4 इंटू कोशेंट क्या था अपना 6 प्लस रिमाइंडर अपना कितना था 1। तो देखो इसको सॉल्व करके देखो, 6 4 जा 24 प्लस 1 कितना आया 25। तो ये इसके इक्वल है क्या नहीं है। तो जो डिवाइडेंट होता है वो डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर के इक्वल होता है। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इतना बड़ा याद रखने की जगह हम शॉर्ट में लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, शॉर्ट में। जैसे मैं डिवाइडेंट को रिप्रेजेंट करता हूं A से, प्लस में डिवाइजर इक्वल, डिवाइजर में लिख लेता हूं B, कोशेंट में लिख लेता हूं Q और रिमाइंडर में लिख लेता हूं R। तो A इक्वल टू में BQ प्लस में R। ये है अपने पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये हमें लर्न करनी है कि A इक्वल्स टू होता है BQ प्लस में R। A अपने पास है डिवाइडेंट, B अपने पास है डिवाइजर, Q अपने पास कोशेंट और रिमाइंडर अपने पास है R। यहाँ जो ये R है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर और इक्वल और लेस देन होना चाहिए किसके, B के। B बोलो तो डिवाइजर के, किसके, डिवाइजर से। तो लेस देन होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए, इक्वल या ग्रेटर। देखो रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर। कभी रिमाइंडर नेगेटिव जाता है क्या, नहीं जाता। और हमेशा डिवाइजर जो रिमाइंडर है वो किससे, डिवाइजर से
लेस देन होता है, क्योंकि भाई अगर रिमाइंडर बड़ा होगा तो उसमें एक बार और डिवाइड चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, चला जाएगा। तो ये हमें लर्न करनी है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होती है डिवाइडेंट इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, और हमेशा रिमाइंडर क्या होता है, अपना जो है डिवाइजर से तो लेस देन होगा और 0 के इक्वल टू या ग्रेटर होगा। आई बात समझ में? तो देखो अब हम इसका कैसे यूज़ करेंगे इस थ्योरम को। तो देखो इस थ्योरम को यूज़ करना बिल्कुल इजी है, स्टेप होंगे इसमें जितने भी होंगे। देखो एक ऐसे ही जनरल में एक ले लेता हूँ 16 और मैं ले लेता हूँ 18 और 48, ठीक है, कि 18 और 48 का यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है, ठीक है। तो दो अपने पास ऐसे नंबर गिवन होंगे और हमें HCF फाइंड करना है। ढंग से देखना, एक एक स्टेप बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। तो इन दोनों में से हमें सबसे पहले ये देखना है कि ग्रेटर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो ये पता करना कोई बड़ी बात नहीं है कि कौन सा बड़ा नंबर है और कौन सा छोटा नंबर है। तो हमें सीधा सिंपली दिख रहा है कि इसमें क्या है, 48 अपना ग्रेटर है और 18 क्या है अपना स्मॉल नंबर। तो हमें ग्रेटर यानी कि 48 में डिवाइड देना है किससे, 18 से। यानी कि सिंपल सी बात है, 48 अपने पास A है और 18 अपने पास क्या है, B। यानी कि डिवाइडेंट तो है अपने पास कितना, 48, डिवाइजर अपने पास क्या है, 18। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है कोशेंट और रिमाइंडर। क्या फाइंड करना है, कोशेंट और रिमाइंडर। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड देके। कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड देके देख लेते हैं। तो अब एक अपनी रफ में क्या करना, डिवाइड देके देख लेना। 48 में डिवाइड दिया 18 का, कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। यहाँ आ जाएगा 36, 12 क्या रह जाएगा, रिमाइंडर। सिंपल सा है। अब ये ऐसे कैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो डिवाइडेंट मैंने लिख दिया, डिवाइजर मैंने लिख दिया, कोशेंट अपने पास आ गया 2, कितना आया 2, प्लस रिमाइंडर अपने पास कितना आ गया 12। यहाँ लिख देते हैं कि जो R है वो 0 से तो क्या है, ग्रेटर है, लेकिन लेस देन है किससे, 18 से, है क्या नहीं है। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। अब हम सेकंड स्टेप में कैसे जाएंगे। अब ये HCF नहीं निकला और काफ़ी सारे हमें इसको स्टेप करने पड़ेंगे। देखो हमें तब तक ये इस प्रक्रिया इसको हमें सॉल्व करते रहना है, तब तक ये जो R है यानी कि रिमाइंडर है क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता। हमें क्या करना है, यही स्टेप तब तक करते चलना है, तब तक R जो है रिमाइंडर जो है वो क्या नहीं हो जाता, 0 नहीं हो जाता, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक स्टेप हो गया, अब क्या करें। देखो जो नेक्स्ट स्टेप है वो सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना प्रोसेस है इस यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का। यहाँ से चेंज हो जाते हैं कोशेंट और डिवाइज़र, ये डिवाइडेंट, डिवाइज़र, रिमाइंडर, कोशेंट सब चेंज हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, देखो ये फर्स्ट स्टेप हो गया ना कंप्लीट। अब इसको छोड़ देते हैं। ये जो अपना है यहाँ से सबसे जो बड़ा नंबर है यानी कि अपना जो डिवाइज़र है वो अब क्या बन जाएगा, डिवाइडेंट बन जाएगा। यानी कि 18 इधर आएगा और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइज़र यानी कि 12, ठीक है। यहाँ से समझो, इस सब को छोड़ दो, इधर वाले को केवल 18 और 12 से मतलब रखो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले हमने 18 का डिवाइड दिया था 48 में, तो रिमाइंडर आया 12। अब हम क्या करेंगे, 12 का डिवाइड देंगे 18। किसका, रिमाइंडर डिवाइड होगा किसमें, जो अपना पहले क्या था, जो अपना पहले डिवाइज़र था ना, उसमें हम डिवाइड देंगे किससे, रिमाइंडर से। तो जब हम डिवाइड देंगे तो चेंज हो जाएगा। 18 जो पहले क्या था,
डिवाइजर था अब अपना बन जाएगा डिवाइडेंट, और जो 12 रिमाइंडर था अपना अब बन जाएगा क्या, डिवाइजर। क्या करना है, इसमें सबसे बड़े नंबर में से उससे जो जस्ट छोटा नंबर है उसका क्या दे देंगे, डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो 18 में, किसमें, 18 में डिवाइड देंगे 12 से, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। कितना रिमाइंडर होगा, 6। तो अब यही सब कुछ यहाँ वापस लिख दो। 12 है, मल्टीप्लाई किया किससे, 1 से, प्लस रिमाइंडर अपना क्या आया, 6। सेम ऐसे ही यहाँ लिख दो, 0 से तो क्या है, r ग्रेटर है, लेकिन लेस देन है किससे, 12 से, क्योंकि यहाँ अब अपने पास ये जो b है, b क्या है, 12 है। ठीक है, ये है a, ये है b, ये है q और ये है r। अब जो b था वो तो बन गया a, और जो r था वो बन गया है क्या, b। अब हर बार यही होता चल जाएगा। पहले 8 देखो, 48 में 18 से डिवाइड दिया, फिर 18 में 12 से डिवाइड दिया, अब 12 में 6 से डिवाइड देंगे। किसमें, 12 में डिवाइड देंगे 6 से, 2 टाइम जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। होगा नहीं होगा, हो जाएगा। तो अब ये जो 12 है ये तो आ जाएगा यहाँ, कितनी टाइम गया, 6 का डिवाइड दिया था, कितनी टाइम, 2 टाइम, प्लस रिमाइंडर हो गया 0। यहाँ लिख देंगे r = 0। अब यहाँ अपना क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। जब भी रिमाइंडर 0 हो जाए, क्या हो जाए, रिमाइंडर 0, तो समझ लेना अपना जो क्वेश्चन है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना, तो अपना r की वैल्यू यहाँ आ चुकी है 0। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि HCF क्या है। भाई HCF ही तो निकाल रहे हैं हम, HCF क्या आया है, तो यहाँ HCF है 6। क्या है, 6, यानी कि वो वाला नंबर जिसका डिवाइड देने पर रिमाइंडर हुआ क्या, 0। ठीक है, रिमाइंडर जैसे ही 0 होगा तो जिस नंबर से हमने डिवाइड दिया है ना वो अपना हो जाता है HCF। क्या हो जाता है, HCF। तो हमने ये पहले भी निकाला था। 18 और 48 का अगर हम फैक्टर करके फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करके, तो देखो इसके हम करेंगे तो 2 × 3 × 3 यही होंगे, उसके हो जाएंगे 2 × 3 × में 7। नहीं, इसके होंगे 2, ये हो जाएगा, फिर होगा 2, फिर होगा 12, और फिर होगा 2, और फिर होगा 3, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ग्रुप बनाएंगे 1 एंड 2, यानी कि 2 × 3 = में 6। फैक्टराइजेशन से भी 6 हुआ, और ये जो अपन ने इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम से किया है तब भी अपने पास HCF क्या आया है, 6। सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखो फर्स्ट स्टेप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे वो उसमें जो बड़ा नंबर है उसमें स्मॉल नंबर का क्या दे देंगे, डिवाइड दिया, तो 48 में 18 से डिवाइड देंगे, जैसे ही अपने पास क्या आ जाएगा, कोशेंट और रिमाइंडर आ जाएंगे। तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर यहाँ इसके हिसाब से या इसके हिसाब से ये लिख दिया। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें क्या करना है, किसमें, डिवाइज़र में, डिवाइज़र में रिमाइंडर से डिवाइड देना है, डिवाइज़र में रिमाइंडर से डिवाइड देना है। तो 18 में 12 से डिवाइड दिया, 18 में 12 से डिवाइड दिया, 1 तो आया कोशेंट और 6 आया रिमाइंडर। फिर दोबारा से किसमें, डिवाइज़र में रिमाइंडर से डिवाइड दिया, तो अपने पास क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0। तो सिंपल वे में करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, बस ये सेकंड जो स्टेप है ये याद रखना है। ठीक है, तो अब मैं एक बुक का एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको बुक का एग्जांपल कराता हूँ एक, और फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये तो मैं लिखे रह देता हूँ, ये तो अपन को काम आने वाला है। तो 1.1 का
एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें क्या करना है, HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, HCF। तो वो जो है वो नंबर अपने पास जिनका HCF फाइंड करना है वो हैं 4052 एंड 12,576। 12,576 इनका हमें क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। किससे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो बिल्कुल जैसे हमने अभी किया था वैसे ही करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जैसे ये लिखा हुआ है ना उसी हिसाब से लिखते हैं। देखो बड़ा नंबर तो क्या है, डिवाइडेंट है, और छोटा नंबर क्या है, डिवाइजर। यानी कि 12,576 में डिवाइड देना है किसका, 52 का। उसके बाद अपने पास क्या आएगा, Q आएगा और R यानी कि कोशेंट और रिमाइंडर आएंगे। तो मैं यहां डिवाइड दे लेता हूं। देखो 4 और 12 है तो 3 टाइम जाएगा। कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम। तो 3 2 जा 6, 12 ये आया। इतना तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 2 4 कितना बचेगा, 420। कितना बचा, 420। तो ये अपने पास ये कोशेंट आ गया और रिमाइंडर आ गया। तो मैं कोशेंट और रिमाइंडर यहाँ लिख देता हूँ। भाई B अपने पास डिवाइजर था, डिवाइजर इनटू कोशेंट। कोशेंट क्या है, 3 प्लस में रिमाइंडर यानी कि R अपने पास कितना है, 420। ठीक है, R की जो वैल्यू है क्या है, 0 से तो ग्रेटर है लेकिन लेस देन है किससे, B यानी कि अपना डिवाइजर। ये जो B है उससे छोटा होना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसमें इससे डिवाइड देना है। डिवाइज किसमें, अपने डिवाइजर में रिमाइंडर से डिवाइड देना है ना, डिवाइजर में रिमाइंडर से डिवाइड देना है। तो यहीं से अपन को समझ लोगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि 420 से डिवाइड देना है। तो इनको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये तो आ जाएगा यहाँ स्टेप 2 और 420 का देना है क्या, डिवाइड। यानी कि जो अपना डिवाइजर था वो तो बन गया डिवाइडेंट और जो अपना रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइजर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि क्या क्या बन गया। बस यहाँ से ध्यान रखना है कि जब हम डिवाइड देंगे तो अब ये जो रिमाइंडर है ना इसका इसमें डिवाइड देना। बस जब पता चल जाएगा जैसे ही यहाँ लिख लेंगे कि क्या क्या बन गया और उसको इधर लिख लेना, सिंपल सा है। अब मैं डिवाइड देता हूँ। देखो अगर 10 बार देंगे तो ये हो जाएगा 4200, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो 9 टाइम जाएगा। कितनी टाइम जाएगा, 9 टाइम। तो 9 से इसका मल्टीप्लाई 0 कहाँ से लगी, 1 37। ठीक है, तो कितना बचा, यहाँ है 2, यहाँ है 7 और 2, 272 रिमाइंडर। तो अब जो है वो यहाँ लिख देते हैं। B तो है 420, Q यानी कोशेंट अपने पास क्या आया, 9 और रिमाइंडर अपने पास आया है 272। देख लो इससे लेस देन ही है, इससे लेस देन ही होना चाहिए। यहाँ लिख देंगे R जो है 0 से ग्रेटर है लेकिन लेस देन है किससे, 420 से। देखो पहले मैंने लिखा था 4052, अब मैंने लिखा है 420। क्यों, क्योंकि पहले B जो था ये था, ये रहा, लेकिन अब B क्या है, ये है, B यानी कि डिवाइजर। तो R जो है रिमाइंडर जो है वो डिवाइजर से छोटा होता है। तो हमेशा डिवाइजर चेंज हो रहा है तो ये नंबर डिजिट जो है, ये नंबर हैं, ये भी क्या होते चल रहे हैं, चेंज होते चल रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। किसमें, 420 में डिवाइड देना है किससे, 272 से। तो वापस यहीं आ जाते हैं। 420 में डिवाइड दिया 272, 1 टाइम जाएगा क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई करते ही ज़्यादा हो जाएगा। ये बचेगा 8, ये हो जाएगा 4 और 1, 148। यहाँ लिख देते हैं। 1 तो है कोशेंट,
रिमाइंडर है 148, 0 से r ग्रेटर है लेकिन लेस देन है 272 से। क्लियर? फिर से नेक्स्ट स्टेप, अब इसको तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ, और इसमें डिवाइड देंगे किसका? 148 का। ठीक है? कब तक देते चलना है? जब तक r जो है, ये जो r है ना, ये वाला r, ये जो रिमाइंडर है 0 नहीं आ जाता, तब तक ये प्रोसेस हमें करते रहना है। तो 148 में डिवाइड 272 में डिवाइड देंगे तो ये भी 1 टाइम ही जाएगा। यहाँ बचेगा 148, 4, ये हो जाएगा 12, 124 इंटू 1 प्लस में 124। यहाँ भी 0 से तो r ग्रेटर है लेकिन लेस देन है 148 से। ठीक है? अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि r क्या नहीं आया? 0 नहीं आया। फिर करते हैं, 148 में डिवाइड देंगे 124 का, 1 टाइम ही जाएगा। कितनी टाइम जाएगा? 1 टाइम। देखो इसमें डिवाइड देंगे 1 टाइम जाएगा, और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 बचेगा। क्या बचेगा? रिमाइंडर 4 प्लस 4। तो 0 से तो बड़ा है लेकिन छोटा है 124 से। ठीक है? अब देखो 124 में डिवाइड देंगे किसका? 4 का। तो ये कंप्लीट चला जाना चाहिए। 124 में डिवाइड दिया 4, तो 3 और 1, 31 टाइम क्या हो गया? कंप्लीट डिवाइड चला गया, यानी रिमाइंडर अपना क्या हो गया? 0 हो गया। क्या हो गया? 0। यानी कि यहाँ अपना क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। r बराबर हो गया 0। अब इसमें ये बताओ मेरे को HCF क्या आया? क्या है HCF? HCF है 4। क्यों? क्योंकि 4 का डिवाइड देने पर ही अपने पास रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। ठीक है? तो अपना HCF यहाँ निकल के आ चुका है 4। आई बात समझ में? बिल्कुल सिंपल है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस स्टेप याद करने हैं, स्टेप हमें नहीं छोड़ने हैं। ठीक है ना? हर एक स्टेप अच्छे से याद रख के चलना है कि कब कहाँ होगा। ये चेंज होते हैं हर स्टेप में। यहाँ जो पहले डिवाइज़र था वो अब यहाँ डिवाइडेंट बन जाता है। देखो यहाँ ये डिवाइज़र था, यहाँ डिवाइडेंट बन गया। ये डिवाइज़र था, ये डिवाइडेंट बन गया। ये डिवाइज़र था, ये डिवाइडेंट बन गया। ये डिवाइज़र था, ये डिवाइडेंट बन गया। और रिमाइंडर जो है, ये जितने भी रिमाइंडर हैं, देखो ये क्या बन जाते हैं? डिवाइज़र बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डिवाइज़र। तो जैसे ही एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आते हैं तो याद रखना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जब हमने इससे डिवाइड दिया तो ये अपने पास आया क्या? रिमाइंडर। क्या आया? रिमाइंडर। तो अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? ये जो था डिवाइज़र यानी b जो था उसमें अब डिवाइड देंगे r से। किससे? r से। तो मैंने इसको तो लिख लिया यहाँ क्योंकि अब ये डिवाइडेंट बन गया। इसको लिखा यहाँ, इसका इसमें डिवाइड दिया तो 9 टाइम गया। कितनी टाइम गया? वहाँ देख रखा है मैंने, 9 टाइम गया है। और अपने पास रिमाइंडर कितना बचा है? 272। अब हम क्या करेंगे? 420 में डिवाइड देंगे 272 का। तो मैंने 420 यहाँ लिख दिया, 272 से डिवाइड दिया तो 1 टाइम गया और रिमाइंडर रह गया कितना? 148। अब 272 में 148 का डिवाइड देंगे। तो 272 में जब 148 का डिवाइड दिया तो रिमाइंडर क्या बचा? एक 1 टाइम डिवाइड गया और रिमाइंडर अपने पास है 124। अब क्या करेंगे? 148 में डिवाइड देंगे 124 का, और 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर होगा कितना? 4। अब 124 में 4 से डिवाइड दिया, 31 टाइम गया कोशेंट और अपना रिमाइंडर आया 0। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो अपना क्या है? b की वैल्यू है, यानी कि जो अपना डिवाइज़र है वो होता है HCF। HCF हमेशा क्या होगा? जो डिवाइज़र होगा। और वो कौन सा डिवाइज़र होगा? वो वाला डिवाइज़र होगा जिसका डिवाइड देने पर रिमाइंडर हो जाता है 0। तो 4 से जैसे ही हमने डिवाइड दिया 124 में तो अपना रिमाइंडर आ चुका है 0।
ठीक है, तो इनको लिख लेना, कॉपी बना लेना टाइम से ही, और अभी से अपना स्टार्ट कर देना। तो ये था अपना एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, है ना, 1.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल था। इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा से हमें क्या फाइंड करना था, HCF फाइंड करना था। अब एक और एग्जाम्पल है जो कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा से ही सॉल्व होगा, उसमें भी HCF फाइंड करना है, वो और मैं एक अभी करा देता हूँ। अब जो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वो होगा एग्जाम्पल नंबर 4। थर्ड और सेकंड जो हैं वो थोड़ा अलग हैं, उनको अपन बाद में कराएंगे, लेकिन अब यूक्लिड डिवीज़न लेमा से जो होगा नेक्स्ट वो है एग्जाम्पल 4। तो बुक ले लेना जिनके पास भी नहीं है ना। अब चाहे NCERT हो, RBSC हो, सब सेम है, तो इंग्लिश मीडियम की बुक अवेलेबल होंगी मार्केट में। तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो आप लोग अपने लिए बुक ले लेना, ज़रूर से ले लेना, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है आपको फ्री रहते रहते। 9th भी आपकी कंप्लीट नहीं हुई थी, ऐसे ही टाइम कम था। तो अगर आप चाहते हो 10th आपकी कंप्लीट हो, अच्छे से हो, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ही ऐसा हो पाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है उसमें क्या करना है हमें, एक शॉपकीपर है मिठाई वाला, ठीक है ना, एक मिठाई का शॉपकीपर है जिसके पास 420 तो है क्या, काजू की बर्फी, कितनी, 420, और उसके पास 130 क्या है, बादाम की बर्फियां हैं। कितनी हैं, 130 हैं बादाम की बर्फी। देखो यहाँ कुछ क्वेश्चनों में ऐसे नहीं कहा जाएगा कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा से अपन को HCF फाइंड करना है, ऐसा भी नहीं कहा जाएगा कि HCF फाइंड करना, हमें खुद को समझना होगा। देखो हमेशा जब भी HCF फाइंड करना होगा इसमें तो हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा ही लेंगे, है ना, फर्स्ट में जहाँ भी HCF की बात होगी। तो इसमें हमें क्या करना है कि उसके पास 420 और 130 क्या हैं, मिठाइयाँ हैं, ठीक है। तो उसे क्या करना है, अरेंज करना है उन्हें, एक टेबल, एक प्लेट पे क्या करना है, अरेंज करना है, और इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए, यानी जितनी काजू की बर्फ़ी हैं उतनी ही किसकी बर्फ़ी होनी चाहिए, बादाम की बर्फ़ी होनी चाहिए, और मिनिमम प्लेस में उनको वो क्या कर दे, अरेंजमेंट कर दे। तो हमें वो नंबर फाइंड करना है कि कौन से हम नंबर ऐसा लें जिससे इक्वली आ जाए। तो उसके लिए हमें HCF फाइंड करना होगा। क्यों, क्योंकि HCF क्या होता है, जिसका दोनों में डिवाइड चला जाता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों लेंगे, क्योंकि वो जो सबसे कम प्लेस क्या करेगा, लेगा, है ना, अरेंजमेंट बहुत कम जगह में हो जाएगी। तो हमें इनमें से HCF फाइंड करेंगे कि ऐसा जो दोनों में डिवाइड हो जाए, और उतनी उतनी बर्फियां दोनों की लेंगे और अरेंजमेंट कर देंगे। कुल मिला के हमें इन दोनों का क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से। तो सेम प्रोसेस है, सबसे पहले ये देखो किसका किस में डिवाइड देना है। तो सिंपल है, ये अपने पास क्या है, इससे ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो हमें क्या करना है, 420 में 130 से डिवाइड देना है, यानी कि 420 तो अपना हो गया डिवाइडेंट और ये अपना हो गया डिवाइज़र। तो डिवाइड दिया, कितनी टाइम जाएगा, ये जाना चाहिए 3 टाइम। कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम, ठीक है। तो देख लेते हैं इधर कितना रिमाइंडर होगा। 420 में डिवाइड दिया 130 से तो गया 3 टाइम, तो ये हो गया 093, रिमाइंडर हुआ 30, रिमाइंडर क्या हुआ, प्लस में 30। तो R जो है क्या है, 0 से तो ग्रेटर है लेकिन लेस देन है B से, ठीक है। हम वही कर रहे हैं, A = में
बी क्यू प्लस में आर, ये है ए, ये है बी, ये है क्यू और ये है आर। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे, चेंज हो जाएंगे 130 में, किसमें 130 में डिवाइड देंगे किसका 30 का, किसका डिवाइड देंगे 30 का, तो जाएगा 4 टाइम, कितनी टाइम 4 टाइम और रिमाइंडर होगा 10। ठीक है, चाहो तो देख लो, 130 में डिवाइड दिया 30 से तो ये हो जाएगा 4 टाइम 4 120 और रिमाइंडर आया 10। तो सेम 0 से तो r ग्रेटर है लेकिन लेस देन है किससे 30 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 30 में डिवाइड देंगे 10 से तो कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम और रिमाइंडर होगा 0। तो r इक्वल्स टू 0, जैसे ही r इक्वल्स टू 0 हो जाएगा समझ लेना अपना आंसर आ चुका है। और आंसर हमेशा क्या होता है b। ठीक है ना, तो हमेशा जो अपना डिवाइजर है वो आंसर होता है। तो यहां अपना डिवाइजर क्या है 10। तो HCF कितना आया 10, यानी कि वो 10 बर्फी यहाँ से लेगा और 10 यहाँ से लेगा। ठीक है, तो ऐसी कितनी लाइन बन जाएंगी 13 लाइन बन जाएंगी। कितनी लाइन बन जाएंगी 13। ऐसी टोटल 13 वो लाइन मतलब 13 टाइम उनको प्लेसमेंट कर सकता है, जहाँ इक्वल क्या होंगी क्वांटिटी में होंगी दोनों के दोनों बर्फियाँ। 10 ही तो होंगी काजू की और 10 ही होंगी अपने पास बादाम की, तो वो दोनों को इक्वल में उन्हें अरेंज कर सकता है 13 बार। तो ये हो चुका है अपना एग्जाम्पल नंबर 4। तो इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थे वो सारे के सारे क्या हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब जो 1.1 है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सब में हमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा से क्या करना है HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है HCF। ठीक है, तो आप लोगों के पास बुक तो होगी नहीं, तो मैं क्या करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ और आप खुद उनको सॉल्व करोगे और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे कि उनके क्या क्या आंसर हैं और वो आप लोगों से हुए हैं या नहीं हुए। तो देखो फर्स्ट जो है वो है 135 एंड 1 ये है 225। सेकंड है 196 और 38220। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है 867 और 225। HCF फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है HCF फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा, एक ही बात है। HCF फाइंड करना है ना। तो आप ये तीनों के तीनों क्वेश्चन करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कल बताओगे कि इनके क्या क्या आंसर हैं और ये आप लोगों से हुए हैं या समझ में आया है या नहीं आया। और कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या फिर फ़ोन करके। ठीक है ना, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बहुत कम टाइम मिलेगा आप लोगों को, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो ही जाके आप कवर कर पाओगे। तो अपनी एक कॉपी बना लेना, बुक हो सके तो ले लेना, जब भी आपको मौका मिले बुक ले लेना। सारे क्वेश्चन हम यहाँ आप लोगों को लिखाएंगे, तो कोई ऐसी आप बुक की कमी महसूस नहीं करोगे। अगर नहीं है तो ऐसा मत सोचना कि बुक नहीं है तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, और घर में रहो, सुरक्षित रहो। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।